ओके प्यारे बच्चे, तो हम तैयार है जीरो से हीरो बनने के लिए, बिकॉज आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके तो आज के सेशन में आप एक्सरसाइज 8.1 को पूरा बेसिक से जीरो से हीरो की तरह आप करने वाले हो। ओके तो तैयार हो जाओ। कम ऑन एवरीबॉडी, सी एवरीबॉडी, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है आपके पास के इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल लेट बी, डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाने हर क्वेश्चन में आपको, राइट। आपके पास एबीसी एक ट्रायंगल गिवन है, आपके पास एबीसी एक ट्रायंगल गिवन है, ए बी और सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू बताओ। फर्स्ट पार्ट में गिवन है आपके पास कि आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए। सेकेंड पार्ट में गिवन आपके पास साइन सी और कॉस सी की वैल्यू चाहिए, साइन सी और कॉस सी। एंगल जैसे जैसे चेंज करोगे पी और बी चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस रिमेन ऑलवेज फिक्स्ड, कोई दिक्कत ही नहीं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, तो बताओ एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, बताना एक बार। पी स्क्वायर प्लस, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना गिवन है 24, बी कितना गिवन आपका 7, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576, 7 का स्क्वायर 49, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 625 किसकी वैल्यू थी बताना 25। डन। सुनना ध्यान से भाई, फॉर्मूला हमेशा सेम होगा। अगर ए के लिए निकालोगे तो भी पी अपॉन एच, साइन से निकालना होता तो भी पी अपॉन एच। साइन का जो फॉर्मूला है एंगल कितना भी चेंज होगा फॉर्मूला आपका वही रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। सी तो साइन ए के लिए फॉर्मूला हमारे पास पी अपॉन एच है ना। ए के लिए मेरे को पी चाहिए, बताओ ए के लिए पी कितना गिवन आपका, जल्दी बता दो। ए के लिए निकालना तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर होगी ना, तो P अपॉन एच है तो कितना आ जाएगा 7/25। डन। कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बताओ ए के लिए परपेंडिकुलर क्या आपके पास 7, हाइपोटेन्यूस क्या है 25, बेस क्या होगा जल्दी बता दो 24, तो 24/25। सही है भाई। डन। सिमिलरली साइन सी फॉर्मूला तो वही रहेगा P अपॉन एच। सी के लिए P आप बताओ, टेल मी एवरीबॉडी। सी के लिए P क्या है, जिस एंगल के लिए वैल्यू निकालेंगे जस्ट उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूस कितना होगा 25। डन। सिमिलरली कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बताओ बेस कितना गिवन है सी के लिए। सी के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो 7/25। कोई डाउट है किसी को। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इन दी गिवन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। इस वाले डायग्राम में मेरे को tan p माइनस कॉट r की वैल्यू चाहिए। तो सुनो, सबसे पहले तो मैं क्यू आर निकाल लूँ ना, क्यू आर हमारे पास गिवन नहीं है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में आप कह सकते हो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर आप इसमें पीजीटी लगाते हो तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू आपके पास 12 गिवन है, क्यू आर मालूम नहीं है, दिस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 169, इसको राइट साइड लेके आओगे 144, तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई हमारी, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आपके पास 5 है। डन। देखो मेरे को tan p की वैल्यू p के रिस्पेक्ट में चाहिए, cot r की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो tan का फॉर्मूला था आपका p अपॉन b, cot का फॉर्मूला था b अपॉन p, बट p और b इस p के लिए चाहिए। तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ 5, बेस क्या होगा 12, तो 5/12। r के लिए b चाहिए मेरे को, तो r के लिए ये क्या हो जाएगा p, b क्या हो जाएगा 5, तो ये भी आ जाएगा 5/12। और सिमिलर वैल्यू को हम आंसर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारा। आ रही मेरी बात समझ में, दिक्कत है क्या, रफ्तार से एवरीबॉडी कम ऑन। इट्स ओके इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, देन
साइन ए इज इक्वल टू 3/4 आपके पास गिवन है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू आपको निकालनी है। फिर वही कहानी, साइन ए का फॉर्मूला क्या था आपके पास, P/H इज इक्वल टू 3/4। इट्स मीन P की वैल्यू कितनी गिवन है 3, H की वैल्यू कितनी गिवन है 4। मेरे को बेस चाहिए, B हमारे पास गिवन नहीं है, तो फिर वही बचपन वाली कहानी, PA² प्लस BA² इज इक्वल टू H²। P के प्लेस पे कितना है 3, B मेरे पास नहीं है, H कितना गिवन है 4, राइट। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और प्लस BA² इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से BA² 16 माइनस 9, तो BA² इज इक्वल टू 7, तो B इज इक्वल टू √7। ये हमारा बेस आ गया। अब मेरे को चाहिए cos A और tan A की वैल्यू। तो cos का था आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना गिवन आपके पास √7 और h कितना गिवन आपके पास 4। गॉट इट। सिमिलरली tan का फॉर्मूला था आपके पास P/B, तो P कितना गिवन आपके पास 3 और B कितना गिवन आपके पास √7। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan A। सेम क्वेश्चन आपका 4th भी गिवन है, इसमें cot A की वैल्यू आपके पास 15 cot A इक्वल्स टू 8 गिवन है। अगर आप cot A की वैल्यू निकालते हो तो दिस इज इक्वल टू 8/15। कॉट का फॉर्मूला था हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8/15। यहाँ पे h गिवन नहीं है, तो H² इज इक्वल टू PA² प्लस BA²। तो P आपके पास कितना गिवन है बताओ 15, B आपके पास कितना गिवन है 8, तो H² इज इक्वल टू 225 प्लस 64, तो H² इज इक्वल टू 289, तो H इज इक्वल टू √289। प्यारे बच्चे ये 17 का स्क्वायर रूट होता है 289। डन। अगर मेरे को साइन A चाहिए तो साइन A का फॉर्मूला P/H। बताओ P कितना गिवन है आपके पास 15, H कितना गिवन है 17, तो 15/17। सिमिलरली सेक A का फॉर्मूला H/B, H आपके पास कितना है 17 और बेस आपके पास कितना गिवन है बताओ 8, तो 17/8। कोई डाउट है किसी को? पक्का? प्लीज एवरीबडी कम ऑन। आपके पास 5th क्वेश्चन में गिवन है sec थीटा इक्वल टू 13/12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर रेशियोज। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास H/B, दिस इज इक्वल टू 13/12। तो आपको पता है कि PA² प्लस BA² इज इक्वल टू H²। P की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, B के प्लेस पे 12, दिस इज इक्वल टू 13, तो PA² इज इक्वल टू 169 और माइनस 144, तो P इज इक्वल टू √25, डेट इज इक्वल टू 5। डन। अगर आप साइन की वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो P की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 और H की वैल्यू कितनी है 13। Similarly, you have to calculate all other ratios by using the formula of PBH. Okay, come on everybody. Question number 6 है प्यारे बच्चे, if A and B are acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. आपके पास ये कहा जा रहा है कि आपके पास A और B दो acute angle given है और इस प्रकार से given है कि जो cos A है ना वो cos B के इक्वल है। तो मेरे को प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल आप बनाने वाले हो एंगल ए के लिए और एक ट्रायंगल आप बनाने वाले हो एंगल बी के लिए, और ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री गिवन है। रिमेनिंग एंगल्स आप कुछ भी ले लो, CD ले लो और PQ ले लो, राइट। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि cos A cos B के इक्वल है। तो अगर A के लिए आप निकालते हो तो cos का फॉर्मूला क्या था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो A के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस क्या आपके पास AD और हाइपोटेन्यूस क्या आपके पास AC, AD/AC। डन। सिमिलरली अगर इस वाले एंगल में देखोगे तो B के लिए ये क्या गिवन आपके पास परपेंडिकुलर, ये क्या आपके पास बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आ जाएगा BQ/BP। ये आने वाला है आपका BQ/BP। पहले ये वाली बात सबको समझ में आ गई? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंगल ए के लिए लोगे तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो AD/AC।
अगर आप बी के लिए लोगे तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो बी क्यू अपॉन बीपी हो जाएगा हमारा। प्रैक्टिकली मेरे को ना इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे को चाहिए, ये चाहिए सी डी अपॉन पी क्यू, डी ए अपॉन क्यू बी एंड सी ए अपॉन पी बी, ये चाहिए। तीनों साइड का रेशियो सेम चाहिए। बट इस रिलेशन में अगर आप देखो तो देखो ए डी अपॉन ए सी बोथ आर दी साइड्स ऑफ सेम ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे एक रूल लगाने वाला हूँ और वो रूल क्या है, ध्यान से सुनना कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है तो दोनों के न्यूमरेटर का रेशियो a अपॉन सी दोनों के डिनोमिनेटर के रेशियो के बराबर होगा। अब आप कहोगे आपने ऐसा क्यों लिखा, एक बार ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो आपका रिजल्ट आ रहा है ए डी इज इक्वल टू बी सी। नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्या फ्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। अगर दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है तो दोनों के न्यूमरेटर का रेशियो दोनों के डिनोमिनेटर के रेशियो के इक्वल होता है, और इस रूल का नाम है आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ये क्या कहता है कि अगर दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है तो दोनों के न्यूमरेटर का रेशियो मीन्स ए डी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी पी। अब एक बार देख लो, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाई सी एन डी रूल, सी एन डी रूल से, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से। अब क्या आ जाएगा देखो, ए डी अपॉन बी क्यू, ए डी आ गया और बी क्यू दोनों का रेशियो आ गया हमारे पास, ए सी और बीपी का रेशियो आ गया, ए सी और बीपी का रेशियो हमारे पास आ गया। डन। आप इस पूरे को कुछ ना कुछ लेट कर लो, के मान लो ये वाला रेशियो हमारा के इक्वल है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि सी डी और पी क्यू का भी रेशियो के है तो तीनों साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो सी पी एस सी से एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा। वही मेरे को करना है, तो मेरे को तीसरी वाली साइड से। अच्छा एक चीज और, अगर ए डी अपॉन बी क्यू के इक्वल है, देखना ध्यान से, अगर आपका ए डी अपॉन बी क्यू के इक्वल है तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, के बी क्यू के आ जाएगा भाई। सिमिलरली अगर आपका ए सी अपॉन बी पी के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, के बी पी के। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। मेरे को चाहिए कौन सी साइड बताओ, सी डी और पी क्यू। तो अगर आप सी डी और पी क्यू का रेशियो निकालते हो, सी डी और पी क्यू का रेशियो निकालते हो, तो सी डी अगर आप निकालोगे तो सी डी निकालने के लिए हाइपोटेन्यूस में से ए डी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, रूट के अंदर आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। सिमिलरली पी क्यू अगर आप निकालोगे तो आप बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी। पी क्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका बी पी स्क्वायर माइनस का बी क्यू स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है भाई? सिमिलरली ध्यान से सुनना कि जो आपका सी डी अपॉन पी क्यू है, सी डी अपॉन पी क्यू दिस इज इक्वल टू, बताओ ए सी किसके बराबर है, के बी पी के। तो ए सी के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं हम, के बी पी स्क्वायर। अगर गिवन है तो के का स्क्वायर के स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर बी पी स्क्वायर। तो ए सी के प्लेस पे आ रहा है आपका, ध्यान से देखना, अगर आप स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा के स्क्वायर बी पी स्क्वायर। फिर ए डी किसके इक्वल है बताओ, ए डी किसके इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू के बी क्यू, ए डी इज इक्वल टू के बी क्यू। तो ए डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, के बी क्यू। स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर। डिनोमिनेटर आपका सेम है, बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। इतनी बात है क्लियर है भाई? अब अगर आप सी डी अपॉन पी क्यू निकालते हो, सी डी अपॉन पी क्यू, ऊपर वाले में से मैं क्या कर रहा हूँ, के स्क्वायर कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी पी स्क्वायर माइनस का बी क्यू स्क्वायर। डिवीजन में गिवन आपके पास कितना, बी पी स्क्वायर माइनस का बी क्यू स्क्वायर। सही है? के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, के बाहर ले लो, तो यह आ जाएगा सी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, रूट से बाहर लेके आएंगे तो स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा ना। अब रिमेनिंग टर्म्स क्या बच रहा आपका बताओ, बी पी स्क्वायर और माइनस बी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में कितना गिवन है बताओ, बी पी स्क्वायर माइनस का बी क्यू स्क्वायर। क्लियर है भाई? सेम वैल्यू कैंसिल है ना, बोलो।
तो अब आप कह रहे हो कि जो आपका सी डी अपॉन पी क्यू है ये भी के इक्वल है। हमारी जो दो साइड्स थी ना आपकी, देखो ध्यान से, ए डी अपॉन बी क्यू, ए डी अपॉन बी क्यू, ए सी अपॉन बी पी, ए सी अपॉन बी पी, ये तो के बराबर पहले से था ही। हमने ये प्रूफ कर दिया कि सी डी और पी क्यू का जो रेशियो वो भी किसके बराबर है, के बराबर है। तो मैं इसे ऐसे कह दूं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ये था आपका ए डी अपॉन बी क्यू, ए डी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी पी, ए सी अपॉन बी पी इज इक्वल टू सी डी अपॉन पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू के। डन। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो सेम होगा तो बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपका जो ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी और सिमिलर ट्रायंगल बी क्यू पी, ये आ जाएगा आपका बी क्यू पी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय सी पी एस टी से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, एंगल बी के। हैंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड। और यही मेरे को प्रूफ करना था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास कॉट की वैल्यू 7/8 गिवन है। कॉट का फॉर्मूला था आपका b अपॉन पी इज इक्वल टू 7/8। तो अगर आप h निकालते हो तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास p कितना गिवन है 8, b कितना गिवन है 7। तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, 7 का स्क्वायर 49। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आर आपके पास 113। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √113। राइट। मेरे को साइन की वैल्यू चाहिए और कॉस की वैल्यू चाहिए। कॉट की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी आपके पास कितना गिवन है बताओ 8, एच आपके पास कितना है √113। सिमिलरली अगर आपको कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना गिवन आपके पास 7 और हाइपोटेन्यूस कितना गिवन है √113। इतनी बातें क्लियर है। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था यहाँ तक। अब आपको इस वाले में साइन और कॉस की वैल्यू पुट करनी है। 1 प्लस साइन के प्लेस पे कितना आ जाएगा 8 अपॉन √113, 8 अपॉन √113 और 1 माइनस 8 अपॉन √113। राइट। सिमिलरली 1 प्लस कॉस के प्लेस पे कितना है 7 अपॉन √113, 7 अपॉन √113 माइनस इंटू 1 माइनस 7 अपॉन √113। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे फॉर्मेट बन रहा है किसका, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर और यह आ जाएगा माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो दिस इज इक्वल टू 113। 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, ये भी कितना आ जाएगा 113। इतनी बातें क्लियर है। अब अगर आप ऊपर वाले का एलसीएम लेते हो 113, अगर आप एलसीएम लेते हो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 113, इसको 1 से करेंगे 64 और इसको 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 113, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो बोलो कितना आएगा 113 और माइनस का 49, ये और ये आपस में कैंसिल। तो 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 4, 13 माइनस 9 4 और 10 माइनस 4 6, यार आपका 49 अपॉन 64। सिमिलरली अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है प्यारे बच्चे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हमारा आंसर है। इट्स ओके प्यारे बच्चे, प्लीज कम ऑन एवरीबॉडी।
क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपका 3 cot a इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल है या नहीं है। सुनना ध्यान से, वही कहानी। अगर आप यहाँ से cot a की वैल्यू निकालते हो तो cot a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4/3, राइट। cot का फॉर्मूला हमारे पास था बेस अपॉन परपेंडिकुलर b अपॉन p दैट इज इक्वल टू 4/3, डन। और अगर आप h की बात करो तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास p कितना गिवन है 3, b कितना गिवन है 4, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25 दैट इज इक्वल टू 5, राइट। मेरे को tan की वैल्यू चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए और sin की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप tan a निकालोगे tan a तो दिस इज इक्वल टू p अपॉन b। p आपके पास कितना गिवन है बताओ 3 और b आपके पास कितना है 4। cos की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो cos a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना गिवन है आपके पास 4, h कितना गिवन है आपके पास 5। सिमिलरली अगर आप sin a निकालोगे तो p अपॉन h, p कितना गिवन है आपके पास 3, h कितना गिवन है आपके पास 5, राइट। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप करो तो 1 माइनस टेन के प्लेस पे कितना गिवन है आपके पास 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, दिस इज योर LHS। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, 16 1 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7/16, 16 1 16 और 9 कितना आ जाएगा बताओ 25/16, ये और ये आपस में कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 7/25, राइट। इसके बाद अगर आप RHS को सॉल्व करते हो, ये आपका RHS गिवन है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। cos की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 4/5, तो यह आ जाएगा आपका 4/5 का होल स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी गिवन है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, तो यह आ रहा है आपका 16/25 माइनस 9/25, LCM 25 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 16 माइनस 9, अगेन दिस इज इक्वल टू 7/25। इट्स मीन योर LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, कोई डाउट है तो बता दो, कोई कंफ्यूजन है किसी को पूछो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। tan a इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है आपके पास, tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, अगर डायग्राम आपके पास गिवन है ना तो डायग्राम सबसे पहले बना लिया करो। ABC एक ट्रायंगल गिवन है राइट एंगल एट B, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ साइन A इंटू कॉस C और प्लस कॉस A इंटू साइन C, कॉस A इंटू साइन C। दूसरा पार्ट है आपका कॉस A इंटू कॉस C और माइनस साइन A इंटू साइन C, साइन A इंटू साइन C। ध्यान से सुनना, इजी क्वेश्चन है। बस इस वाले ट्रायंगल से मेरे को मतलब साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है दोनों एंगल के लिए, देन वैल्यू पुट अप करनी है सेम। tan A की अगर बात करो तो A के सामने वाली साइड क्या होगी बताओ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है बताओ 1, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है। बेस की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास √3। इतनी बातें क्लियर है। तो अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो तो बताओ ना, जो आपका AC स्क्वायर होगा दिस इज इक्वल टू हाउ मच √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप इसमें PGT लगाते हो तो डन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से AC इज इक्वल टू √4 दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारा। इतनी बातें क्लियर है। अब सुनना, साइन A का फॉर्मूला आपके पास P/H, कॉस का B/H, फिर कॉस का B/H और साइन का P/H। लेकिन याद रखना किस एंगल के लिए आप वैल्यू निकाल रहे हो, आप यहाँ A के लिए निकाल रहे हो। बताओ A के लिए परपेंडिकुलर कितना है बोलो, A के लिए परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 2,
तो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब C के लिए बेस चाहिए मेरे को, तो C के लिए परपेंडिकुलर कितना है √3, बेस कितना है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 1/2। समझ पा रहे हो? आप बताना A के लिए बेस कितना है, सोच के बताओ। A के लिए बेस, A के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या आ जाएगा बेस, तो यार आपका √3/2। C के लिए P कितना गिवन है बताओ, C के लिए P कितना गिवन है √3 और H कितना गिवन है 2 गिवन है। डन। तो इस 1 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और प्लस 3/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4/4, इतना तो ऐड कर ही लोगे, डेट इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है किसी को? सिमिलरली कॉस ए के लिए सी, कॉस ए कितना आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस सी भी आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए पी अपॉन एच और साइन सी भी पी अपॉन एच। सोच समझ के बताना। ए के लिए बेस कितना है बोलो, तो √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2। सी के लिए बेस कितना बोलो, तो 1/2 राइट। और ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1/2 और सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है √3, तो ये भी आ जाएगा √3/2। तो √3 को 1 से करेंगे तो √3/2 2 ज़ा 4 और माइनस √3/2 2 ज़ा 4, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो बता दो। पक्का? प्लीज एवरीबडी कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन आपके पास इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। आपके पास एक ट्रायंगल PQR गिवन है जो Q पे 90 डिग्री गिवन है। PQR राइट एंगल एट Q, राइट। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि PR प्लस QR, PR और प्लस QR इन दोनों का सम 25 गिवन है और PQ की वैल्यू आपके पास 5 गिवन है। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, इन दोनों तीनों की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ओके, ध्यान से सुनना। इस PR और QR में से किसी भी एक को x मान लो, जिसको आपका मन करे। मान लो मैंने QR को x माना है, तो यह आ जाएगा आपका PR प्लस x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 25 माइनस x, मतलब ये वाली साइड हमारी कितनी आ जाएगी 25 माइनस x आ जाएगी। इतनी बातें क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। इस PQR ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR, अगर आप इसमें PGT लगाते हो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, यह आ जाएगा आपका PQ स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। डन। PQ के प्लेस पे कितना गिवन है बताओ 5, QR के प्लेस पे x और PR के प्लेस पे 25 माइनस x का होल स्क्वायर। सही है? इसमें लगा दो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 25 2 ज़ा 50x 2ab। डन। प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 50x को लेफ्ट साइड लेकर के आओगे तो क्या आ जाएगा 50x, 625, 25 को राइट साइड लेके जाओगे माइनस 25। डन। तो यार आपका 50x इज इक्वल टू 600, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 600/50, बोलो 12 पे जा रहा है, मतलब आपका जो QR है वो कितना आ जाएगा बताओ 12, ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। सही है? P के लिए मेरे को वैल्यू चाहिए, तो P के लिए सामने वाली साइड क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, अदर साइड्स आर बेस। तो साइन का फॉर्मूला कितना था P/H, बताओ P कितना गिवन आपके पास 12, हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास 13, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना गिवन है बताओ 5, हाइपोटेन्यूज कितने गिवन है 13, tan का होता है P/B, बताओ P कितना गिवन है 12, B कितना गिवन है 5। कोई डाउट है किसी को तो बता दो। पक्का? प्लीज एवरीबडी कम ऑन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.1, था ना इजी? देखो अगर कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको पता है कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है मैथमेटिक्स में, अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो आप किल कर सकते हो। ओके, तो अगले सेशंस के लिए तैयार रहो, अगले सेशंस में एक्सरसाइज 8.2 आपको कराया जाएगा। ओके, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए।